जहाँ मेरी शादी हुई थी उसके बाद मेरा कोई वहाँ साथ नहीं देता है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। मुझे लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, कोई भी कुछ भी ताना मार देता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या करूँ? सबसे पहले ये देखो, क्या जिस परिवार में मैं आई हूँ, अगर मेरी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मैं सामने वाले से कुछ अपेक्षाएँ रख रही हूँ, अपने पति, अपने सास-ससुर, जो भी लोग हैं, क्या उनकी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? 101% उनकी भी मुझसे अपेक्षाएँ होंगी। अगर ऐसा मैं सोच रही हूँ कि सब मुझसे बहुत अच्छे से बात करें, क्या सब लोग मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं? क्या मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ? क्या मैं हर वक़्त बहुत प्यार से, मस्त तरीके से जवाब देती हूँ? क्या मैं सबकी बहुत सपोर्ट कर पा रही हूँ? मैं सपोर्ट माँग रही हूँ, तो क्या मैं सबका सपोर्ट कर पा रही हूँ? ये बेसिक चीज़ हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कर सकते हैं। फिर देखना चाहिए दूसरे पहलू पर कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये कैसी हैं? ये जो बात कह रहे हैं, क्या इसमें मेरी थोड़ी-सी भी भलाई है? ये जो चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि मैं अपनी ये आदत बदल दूँ या फिर थोड़ा ये बदल लूँ, क्या इसे बदलने से मेरा कुछ भलाई है? क्या मेरे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं? तो कोई बुराई नहीं है बदलने में। फिर तीसरे पहलू पर आओ, ये जो भी कह रहे हैं, क्या वो एथिकली राइट है या रॉन्ग है? एथिकली राइट रॉन्ग मतलब क्या सच में इनमें वो चीज़ें हैं कि मुझे यहाँ साथ देना चाहिए? क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं? मतलब इनके आचरण किस तरीके से हैं? एथिकली मतलब अगर मेरी जगह कोई और भी होती, तो उसके लिए कैसे होते? अपने आप को उस फ्रेम से हटा के देखो, ये जो सिनेरियो आप समझना चाह रहे हैं, क्या है? क्या ये मेरे परिवार जैसा परिवार है? या हो सकता अलग है? क्या ये एक-दूसरे से प्यार कर रहे हैं? क्या ये एकदम लड़ के एक हो जाते हैं? समझने की कोशिश करो परिस्थिति को, एकदम एक्शन मत लो। पर ये चीज़ देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो दायरे के बाहर हैं, कि ये लिमिट अगर क्रॉस होती हैं, तो मुझे अपनी आँखें बंद नहीं करनी। जैसे मारा-पीटी, ये नहीं होनी चाहिए। ये मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए या किसी के द्वारा मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी लिमिट्स हैं, जो आपको अपने दायरे में रखनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हो रही है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले अगर ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, क्योंकि कोई और नहीं समझ सकता हर किसी की सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में हो। क्या ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है? हैंडल नहीं हो रही थोड़े समय के लिए, क्या ये मुझ पे बार-बार, जैसे कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं बार-बार हाथ उठाते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं, तो ऐसे केसेज़ में तुरंत अलग होना मुझे लगता सही होता है। क्योंकि जब कोई इंसान आपको बहुत मार ना सके, बहुत ज़्यादा क्लेश बहुत ज़्यादा मार रहा है, उससे उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़िंदा रहें या मर जाएँ, बस पैसा, दहेज नहीं दिया, वो नहीं दिया। समझना चाहिए हमारी परिस्थिति क्या है। वर्स्ट कंडीशन है तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा अलग करो, शांति के माहौल में, अलग करो। उधर रह के नहीं हो सकता, उससे अलग हो जाओ, थोड़े समय के लिए। उस जगह से, उस घर से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा अलग हो जाओ। तुम्हारे माता-पिता भी नहीं रख रहे, तो थोड़ी अलग जगह जाके बैठ कर के शांति से समझो इस पॉइंट को, कि ये दहेज के लालची हैं, या फिर ये घटिया हैं, या फिर ये अच्छे हैं। देखो, मारा-पीटी वाली चीज़ तो बहुत घटिया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कानूनी व्यवस्था है, आपको सब कुछ उसका साथ लेना चाहिए। बाकी ऐसे केसेस जो एथिकली राइट है, सबके सिनेरियो में जो सबके संग होना चाहिए, थोड़ी-बड़ी नोक-झोंक है, फिर प्यार-व्यार, मोहब्बत है, तो समझना होगा। सबसे पहले अपने आप को देखना होगा। मेरा क्या बर्ताव है इनके प्रति? मेरे क्या शब्द हैं इनके प्रति? मैं किस तरीके से बात करती हूँ? सेम आदमी, सेम एक पति को भी देखना पड़ेगा कि जो सामने से आई है, इसका क्या बर्ताव है? मेरा इसके प्रति क्या बर्ताव है? मेरी फैमिली वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जब तक तुम अपने आप को किसी की सिचुएशन में रख के नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो हो चुका है, केस हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी हो चुकी है, तो फिर आपको बहुत रिलैक्स हो जाना चाहिए इस समय, क्योंकि अभी वो आपसे थोड़ा अलग है ना? लड़की है तो लड़की आपसे अलग है, लड़का है तो लड़का आपसे अलग है। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई है तो उस सिनेरियो में आपको मिलना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उस समय जब केस होते हैं तो हर एक सामने वाला पार्टी दूसरे वाले को फंसाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि अब तो केस हो चुके हैं। उस समय आपको बस निकलना है। ये एक भक्त का हृदय कह सकता है कि देखो हमारे बहुत कर्म हैं, हम बार बार किसी से मिलते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, किसी से पैसे देने होते हैं, तो वहाँ समझदारी ये कहती है कि ये समय बीत जाएगा। अपने शरीर को मार दूं, किसी और के शरीर को मार दूं, ये सब बुरे ख्याल हैं। कोई मर गया, ये फिर ये शरीर भी मर गया, इससे भलाई कुछ होनी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद मुझे भटकना पड़ेगा। और जो किराए का मकान मुझे मिला है, ये शरीर, अगर मैंने इसको इतनी सी भी खरोंच पहुंचाई, तो जिसने ये दिया होगा, हो सकता है मुझे सदियों तक भटकना पड़े, हो सकता है मुझे बहुत यातना मिले, हो सकता नहीं, होता है। क्योंकि मुक्ति का मार्ग ये नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है हमारी परिस्थिति बहुत खराब है और हमें लगता है ये समय बहुत खराब है, इसके बाद सुबह नहीं होगी, तो अपने मन को समझाओ, ये मन तो थोड़ा साइड हो जा, अब जो होगा मेरे आराध्य देखेंगे, जो भी होगा मैं टूटूंगा नहीं और मैं बुरा भी नहीं करूंगा। जो होना है फेस कर लेंगे यार, घर में तो घर में, जेल में तो जेल में, जो होगा सो देखा जाएगा। अपने मन में ज़्यादा परेशानी मत लाओ। कभी कभार जो दोषी नहीं होता उसे भी जेल काटनी पड़ती है। बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, ज़्यादातर केसेस में जो दोषी नहीं है उसे जेल काटनी पड़ेगी। अब वो इंसान अंदर देखा गया, उसमें दो कैदी, एक बहुत रो रहे हैं, एक बहुत शांत है। रोले वाले से पूछा गया क्या है, तो वो मन में बहुत परेशान है, बहुत बुरा हुआ। शांत वाले से पूछा गया हो गया तो हो गया, क्या करें, अब यहाँ आना था, यहाँ रोटी खाना लगा, तो यहाँ रोटी खा रहे हैं, यहाँ पत्थर तोड़ रहे हैं। आपका मन आपको कमजोर कर सकता है, पर आपकी शक्ति से मन बदमाल भी हो सकता है, बहुत ताकतवर हो सकता है। ये समय अपने आप को कमजोर करने का नहीं है। तो कोई जीवन में परिस्थिति आई है तो तभी आई है क्योंकि हम एक ताकतवर हैं, तभी आई है। हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखाया हो सकता है किसी ने मेरा दुखाया हो, तो ये समय आया है, ये समय निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा शब्द है कि ये समय भी निकल जाएगा। जो होना वो होकर रहेगा। मैं अपना मन शांत करूंगा तो मुझे चीजें दिखाई देंगी। कभी भी गुस्से में और अशांत मन से सही काम नहीं हो सकते। आप कभी भी एक्सपीरियंस करके देखना, जब भी हम गुस्से में होंगे हम हमेशा गलत ही करेंगे, क्योंकि बुद्धि चली जाएगी, सोचने समझने की शक्ति भी चली जाएगी, दोनों सो जाएंगे। इसलिए अगर हमें जब मुश्किल समय आता है तो हमें बहुत शांत होना चाहिए। अगर हम बहुत शांत नहीं होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किधर से कौन सा तीर आ रहा है, हमें क्या करना है। पर रहना ये चाहिए कि हमें फंसना नहीं है और हमें किसी को फंसाना नहीं, हमें हमें बस हमें निकलना है। कई वकील भी फंसाते हैं, आपस में मिल जाते हैं फिर फंसाते हैं। इसलिए इस पूरे प्रपंच से आप अपने आप को बचाओ, ये आपको बचाना चाहिए। आप कोई भी पक्ष के हों, जितने में सेटलमेंट हो रहा, सेटलमेंट करके अपने जीवन से आगे बढ़ो। अपने कचड़े में और टेंशन में मत पड़ो। ये जीवन का एक्सपीरियंस है, उसमें पछड़े में कुछ नहीं होना। जितना हो सके उतना जीवन का है। हर आपके मेरे हर किसी की लाइफ में हर बुरी से बुरा समय आता है। फंसो मत और अपने मन को एकदम शांत रखो, मस्त चिल, ठंडा ठंडा पानी पियो, कुछ अच्छा अच्छा खाओ, मूवी देखो। हर वक्त उस पछड़े के बारे में मत सोचो। हम शरीर नहीं हैं, तो तभी भी देखना जब हम अपने भगवान को याद करते हैं हम उनकी शांति से जुड़ जाते हैं। जैसा अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे आराध्य से आपकी मेंटल स्टेट जुड़ गई है, एकदम आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर वो इंसान दुखी है, परेशान है, आपके मन की स्थिति, मनोदशा उससे जुड़ जाएगी, कब आपको पता नहीं पड़ेगा। वो दुखी है तो आप भी दुखी होंगे, क्योंकि मैं फालतू में दुखी क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली जिसको याद कर रहे हैं उससे जुड़ चुके हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि
बुरे से बुरे समय में सबसे पहली सीढ़ी होती है उसे एक्सेप्ट करना सिचुएशन को। दूसरी सीढ़ी होती है इस वीडियो को सेव रखना। मतलब कह रहा हूं, दूसरी सीढ़ी होती है शांति। पहला, जो भी परिस्थिति उसे एक्सेप्ट करना एकदम हिम्मत से, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, होनी तो हो गई रहेगी, जो होना होकर ही रहेगा। शांत मन रखना दूसरी परिस्थिति। दूसरी स्टेज आपकी ये है कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, जो मेरा हितैषी बन रहा है क्या वो एक्चुअल में मेरा हितैषी है या नहीं है। अपने माइंड की सब चीज़ें खोल दो। अगर परेशान है तो कभी भी नहीं दिखेगा सॉल्यूशन। शांत मन से सब समझ में आएगा। तीसरा, मुझे कुछ गलत नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये मेरा कर्म है, 100% मेरा कर्म है, नहीं तो मेरे संग ऐसा हो रहा है, ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना होता। तीसरा, एकदम से मुझे किसी के संग गलत नहीं करना। किसी में सबसे पहला आता है ये शरीर। मुझे अपने आप को शांत रखना है, अपना हिम्मत बननी है, अपना साथ देना है। बहुत अपने आप को याद दिलाओ, ऐसी बहुत परेशानी आई इसी जीवन में। पुराने जन्म को छोड़ो, हम सबसे निकल आए आगे, इससे भी निकल आएंगे। ये भी हमें कुछ सिखाने आया है। सबसे पहले प्रणाम करो, सम्मान करो उस परिस्थिति का जो हमारे जीवन में आई है। यूं ही कुछ नहीं आता हमारे जीवन में। सम्मान करो, सब परिस्थितियां ऐसे बदलती दिखेंगी। जिसने दुनिया बनाई उसके नतमस्तक हो, किसी का बुरा नहीं करना, याद रखना। पहले ये शरीर, इसमें खरोंच नहीं आनी चाहिए आपके द्वारा, आपके कोई कर्म के द्वारा। और मन को बिल्कुल शांत रखना है। तीसरी स्टेज यही है। अपने शरीर का बुरा नहीं करना, किसी और का भी बुरा नहीं करना। परिस्थिति में तभी निकलोगे जब हमें किसी का बुरा नहीं करना। जैसे भी रही, हर किसी को कोई ना कोई भड़काने वाला होता है। कोई क्या कर रहा है, किसके भड़कावे में आ रहा है, हमें किसी को कुछ बुरा नहीं करना, हमें निकलना है। इस शरीर का बुरा नहीं करना, किसी और का बुरा नहीं करना, हमें निकलना, हम निकल जाएंगे। चौथी है, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखना। किसी और के सामने नहीं, अंदर से रखना। हो जाएगा, मस्त है, निकल जाएंगे। ये बात ऐसा रखना, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो किसी भी चीज़ की, वो निकल जाओगे आप। किसी को आपकी नहीं पड़ी। थोड़े समय का जीवन है। लड़ाई घछड़े में काटे या शांति से काटे, आपके हाथ में है। बहुत सौ पर ऐसे हैं, राम राम करके, सिया राम करके, राधे राधे करके निकलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से पचड़ों में जहाँ आपका विश्वास है, आप जिस भी समुदाय को आते हैं, अगर आप कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते हैं, अगर आप जय भीम कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, आप जिसमें भी आपका विश्वास है, आप अपने विश्वास को अडग रखो और देखो कि मेरे द्वारा किसी को बुरा ना हो। ये चीज़ हमने हमेशा सीखी कि हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, और कोई गलत सहेंगे नहीं, किसी का गलत करेंगे नहीं। ये 4 चीज़ें वीडियो सेव रखना, इसको लिख लेना और हमेशा अपने आप को याद दिलाना। ये समय भी निकल जाएगा, कोई भी परिस्थिति आपको परेशान करने नहीं आई है। याद रखो, किसी का बुरा नहीं करना।